वज़ू मैंने कर लिया और अब अपनी वाली सफ़ा मरवा वाली साइड पे भी आ गई हूँ। अच्छा, इस साइड पे आके ना एक अलग ही सुकून आता है। बचपन से इसी साइड पे हम लोग मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो इस साइड पे ना बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। वो पीछे आपको बाबू सलाम का गेट नज़र आ रहा है और ये सारा सफ़ा मरवा वाला एरिया। और अब मैं यहाँ पे नमाज़ अदा करती हूँ। लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तुर्की लोग ग्रुप पूरा आया हुआ। मैं वो पीछे जाके आराम से नमाज़ पढ़ती हूँ और ये जमजम भी लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ईशा की नमाज़ अदा कर ली। अब मैं जमजम पी लूँ। और यहाँ पर देखे कुछ लोग बेचारे आराम फरमा रहे हैं, कुछ लोग इबादत कर रहे हैं। यहाँ पर ना यही होता है कि फील नहीं होता, कोई किसी की तरफ ज़्यादा नोटिस नहीं करता। अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान में भी यही चीज़ हो जाए तो क्या ही बात हो जाए। पाकिस्तान के लोग तो अल्लाह ही हाफिज़ है उनका। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मामा बता रही थी कि 2 मियाँ बीवी पाकिस्तानी इन तुर्की ग्रुप वालों से पैसे मांग रहे थे। यार कुछ तो शर्म किया करो। आप लोगों की वजह से ना कुछ लोगों की ये जो पाकिस्तान से आके तो इस तरह की जब हरकतें करते हैं तो हमारे पाकिस्तानियों को बिल्कुल वैल्यू नहीं यहाँ पे। इन्हीं की वजह से वो लोग सोचते हैं कि हम जितना लगा के आए वो यहाँ से हम जमा कर लें। अभी शायद मुझे वो अगर कपल नज़र आया तो मैं व्लॉग में ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मैं तब नमाज़ पढ़ रही थी तो बड़ा ही देख कर ना अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर। पता नहीं क्यों इस तरह यहाँ आकर ऐसे मांगते हैं। अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह के घर आए हो तो बस इस्तग़फ़ार करो, इबादत करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला हर चीज़ देने पे कादिर है। और ये अब का नहीं है, ये बहुत पुराना इनका कल्चर हो गया। अब इतना 2023 चल रहा है। अगर किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी होती भी है, मानते हैं हरम है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जैसे किसी का वॉलेट गिर गया या कुछ भी हो गया, समथिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप बैंक से मंगवा लो। अपने पीछे वालों को इतना तो बंदा बोल के ही आता है ना। आजकल बैंक का सारा सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप कहीं से भी नंबर से कांटेक्ट करके, जब पाकिस्तान में इजी पैसा कैश पूछ हो जाता है तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह लोगों से मांगना अच्छी बात नहीं होती। हमारी जो रेपुटेशन है ना पाकिस्तानियों की, वो बिल्कुल डाउन है, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। आप यकीन करें, जब मैं इस तरह का नकाब करके भी बाहर निकलती हूँ ना तो मुझे कोई पहचानता नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जब मैं ख़ुद बताती हूँ ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो वो मुझे ऐसे करके देखते हैं, तुम पाकिस्तानी हो, तुम लगती नहीं हो। क्योंकि हमारा इतना इन लोगों ने कल्चर ख़राब कर दिया है ना कि अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ताला हरम में बैठ के मैं पाकिस्तान वालों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों की मदद फरमाए और हमारे हुक्मरानों को अक्ल और हिदायत दे, लड़ना बंद करें और मुल्क की तरक्की की तरफ देखें। दुनिया का हर मुल्क तरक्की कर रहा है, हर मुल्क कुछ ना कुछ ऊपर जा रहा है। हमसे बांग्लादेश भी बेस्ट है, अफ़गानिस्तान भी अच्छा है, सारे ही अच्छे हैं। पता नहीं हमारे मुल्क की कब तरक्की होगी, मुझे तो समझ नहीं आती। 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन वो ही घिसी पिटी लड़ाइयाँ देखते 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 हम लोग बाद में इतने ही टाइम बाद पैदा हुए हैं और हम लोग वो चीज़ें भी आगे कंटिन्यू देखते हैं तो इतना दिल को रिग्रेट फील हो रहा होता है। और ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है, ऐसे कुछ टाइम पहले भी मैं, अभी तो हरम में आपको बात बता रही हूँ ना, अभी कुछ टाइम पहले जब मैं मार्केट जा रही थी वहाँ पे भी वो पहले मुझे कई कपल एक मिला। वो मुझे कहते हैं आप पाकिस्तानी हो? मैं कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो मुझे आगे से कह रहे कि इस तरह हमारा वॉलेट जो है वो हरम में गिर गया, अब अल्लाह आलम जाने। जो लोग तो मुझसे पैसे मांग रहे होते हैं ना, मैं उनको बिल्कुल पैसे नहीं देती सीरियसली। और जो लोग कह रहे होते हैं कि हमें खाना खाना है या हमें मतलब भूख लगी हुई है, तो एज अ मुस्लिम होने के नाते मैं आगे बढ़ के फिर उनको खाना वाना जो होता है ना, वो ख़ुद उनकी मर्ज़ी के रेस्टोरेंट में जाके उनको जितना भी खाना हो, भाई खाना खाना है तो खाओ। क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू भी मुझे यही सिखाया कि बेटा किसी को अगर कोई तुम्हारे पास आए खाने के लिए तो तुम उसको कभी भी ना नहीं करना। तो अगर कोई पैसे मांगे तो फिर मुझे एकदम जो दिमाग में ना टिक टिकी आ जाती है कि ये ना बस मांग रहा है सिर्फ पैसे सेव करने के लिए और कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ इतनी फास्ट है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बाहर से या किसी अपने रिलेटिव पीछे वालों से मंगवा लो। और अगर नहीं भी है तो आप एटलीस्ट यहाँ पे आकर आप भूखे नहीं मर सकते। यहाँ पे इतना ज़्यादा खाने का ज़िया है, अगर उसका 10% भी पाकिस्तान में चला जाए तो मुझे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लोग कभी भूखे मर सकते हैं।
यहाँ पे हर चीज़ में इतनी बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी सी चीज़ भी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। खाना बहुत साफ़ सुथरा मिलता है और अभी तक यहाँ पे 1 रियाल की रोटी है और 1 रियाल का फूल मिल जाता है, जिसको जो होता है एक सालन टाइप सा होता है, वो तक अभी तक इन लोगों का वो रेट है। बचपन से वो रेट्स नहीं बढ़े। हाँ, पेप्सी का रेट बढ़ गया, बाकी सारी चीज़ों में फ़र्क आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी यहाँ पर एक लेडी ने मुझे कॉमेंट में कहा था कि यहाँ के खानों के रेट, तो मेरी बहन यहाँ पे खानों के रेट अभी भी यहाँ 1 रियाल की रोटी मिलती है, 1 रियाल की रोटी और 1 रियाल का फूल एक यहाँ का, एक जो पाकिस्तान का वो नहीं होता वो बनते हैं दलिया टाइप सा, वो अभी भी 1 रियाल का। मतलब आपको रियाल की रोटी, रियाल का फूल लेके आप पेट भर के खाना खा सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा भूख जो है वो ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब कि खाने पीने का सिस्टम बहुत अच्छा है। बेफिक्र होकर आएँ, आप जिसकी राह में आ रहे हैं यहाँ खाने की फ़िक्र ना करें। यहाँ पे हर चीज़ अल्लाह ताला जो आपके मुकद्दर नसीब में होता है वो अल्लाह ताला आपको खिला देता है। यहाँ लोग सबील भी बहुत करते हैं। आपकी सोच होगी, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि जो चीज़ें यहाँ पे सबील होती है। और यहाँ पे रिज़्क़ का ना ज़िया भी बहुत है। अगर 10% भी यहाँ जितना रिज़्क़ ज़ाया होता है, पाकिस्तान चला जाए, मैं कहती हूँ पाकिस्तान वाले कभी भूखे मर ही नहीं सकते, इतना यहाँ पे ज़िया होता है। क्योंकि यहाँ पर लोगों के बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने वेफर मकदार में दिया हुआ, क्योंकि हमारे नबी की दुआ है सूरह बकरा में कि यहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी, शायद इस उन्हीं की वजह से, क्योंकि उनकी हर दुआ कबूल होती है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाए। तो आज मैं हरम में बैठ के, अभी देखें हरम में सहन में बैठ के आप लोग, क्योंकि काफ़ी मुझे मैसेजेस आए हुए थे तो मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, कुछ मसरूफियात और कुछ ये घर पर मेहमानदारी वगैरह चल रही थी। तो अब मैं नमाज़ भी पढ़ ली और वैसे भी यहाँ इस जगह बैठ के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, हरम के सहन में बैठ के। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, शुक्रगुजारी का आदत डाल लो तो फिर अल्लाह ताला हर काम के लिए आसानी फरमाएगा। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमसे राज़ी हो जाए और हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए, आमीन। बाकी तो इंसान को जितना भी मिल जाए, तो इंसान की पेट जो होती है ना और हवस और ख्वाहिशात बढ़ती रहती हैं। थोड़ी चीज़ के बाद किसी और चीज़ की ख्वाहिश हो जाती है। तो इसके साथ ही अब मैं जाती हूँ घर के लिए वापस, घर जाकर डिनर करते हैं। और फिर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर पूछा करें। मुझे खुशी होती है जब कोई मुझसे पूछ रहा होता है। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, अपना ख्याल भी रखा करें। दुआएं आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, जो भी मुझे कहता है ऑलमोस्ट सबके लिए दुआ करती हूँ। मैं हरम में बैठ के कह रही हूँ, तो आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुसलमान एक दूसरे के लिए दुआ जब पहले करता है तो उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। घर पहुंच के तो आज डिनर में था हमारा KFC और मोहम्मद ने आज बहुत ज़िद की हुई थी कि मुझे KFC खाना है, तो फिर भाई हमें KFC दे गया और फिर सारा कुछ हम लोगों ने अकेले बैठ के एंजॉय किया। इसके साथ ही मेरा व्लॉग होता है यहाँ ही एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।